दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सिर से आने वाले निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी के अंदर जाने के अटकलें हैं वो तेज हो चुकी है। अब देखिए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी भी तमाम जितने भी निर्दलीय चुनाव जीते हैं, अगर बात करें बाड़मेर से तो बाड़मेर के अंदर अगर कल की बात करें तो कल राजनीति के अंदर बहुत बड़ा एक डेवलपर देखने को मिला। अब देखिए बात करें रविंदर सिंह भाटी की या फिर प्रियंका चौधरी की, तो अगर बात करें तो कल बाड़मेर आए विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी में प्रियंका चौधरी का बैठना कहीं न कहीं बीजेपी के तमाम नेता की जो नींद है वो उड़ चुकी है। और उसके बाद अगर बात करें तो बाड़मेर आए सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ ने जो है संकेत दिए रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी को लेकर। उन संकेतों से ये लग रहा है कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव से पहले पहले तमाम निर्दलीय है उनको अपने साथ मिलाएगी, क्योंकि बीजेपी थर्ड बार भी 25 की 25 सीटें जीतने की टारगेट में है। और कल इसका जो संकेत है वो सतीश पूनिया राजेंद्र राठौड़ ने दे दिए। जब मीडिया ने पूछा गया कि आपके बाड़मेर की आप आए हो तो बाड़मेर में निर्दलीय विधायक है वो लोकसभा चुनाव में किस तरह जाएंगे, तो सतीश पूनिया राजेंद्र राठौड़ ने सीधे सीधे संकेत दे दिए है। तो लग रहा है ऐसा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले रविंदर सिंह भाटी को बीजेपी अपने पाले में कर सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरह विधानसभा के अंदर बीजेपी की जो स्थिति हुई थी, बाड़मेर की बात करें या फिर बात करें शिव की या फिर बात करें बायतू के अंदर, तो देखिए बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। बाड़मेर सीट के उम्मीदवार की जो स्थिति भारत के अंदर नहीं हुई वो स्थिति बीजेपी की हो चुकी है। और इसी को लेकर देखिए कल राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ने संकेत दे दिए रविंदर सिंह भाटी को लेकर, बीजेपी ज्वाइनिंग को लेकर। अब देखिए लोकसभा चुनाव के अंदर इस बार देखिए कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम 14 से 15 सीटें जीतेंगे, परंतु बीजेपी भी दावा कर रही है कि हम 25 की 25 सीटें जीतेंगे। परंतु बीजेपी जब ये 25 सीटें जीतेगी, जब निर्दलीय है अगर बात करें तो बीजेपी के ही 8 से 10 बागी जो है चुनाव जीते हैं और वसुंधरा खेमे के भी वो बताए जा रहे हैं, तो उनको बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए बात करें साचौर के तो जीवाराम से जेपी नड्डा ने खुद ने मुलाकात की है, और जो ये कल बाड़मेर के अंदर आए हैं, चाहे विधानसभा अध्यक्ष आए वो प्रियंका चौधरी को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। और बात करें सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़, तो उन्होंने रविंदर सिंह भाटी को लेकर जो संकेत दिए उनसे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बाड़मेर की राजनीति के अंदर एक बड़ा डेवलपर आपको देखने को मिलेगा। ये निर्दलीय है, हालांकि जो प्रियंका चौधरी है उनकी चर्चा 2 दिन तो पहले चल रही थी कि वो कांग्रेस ज्वाइनिंग कर सकती है, परंतु देखिए भजन लाल जब मुख्यमंत्री बाड़मेर आए उसके बाद प्रियंका चौधरी की जो और रविंदर सिंह भाटी की बीजेपी की तरफ जिस तरह नजदीकी बढ़ने लगी है, हालांकि एक मामला पहले कॉलेज वाला तो हुआ था, उसके बाद देखिए प्रियंका चौधरी बीजेपी से अलग होती नजर आई। उसकी बीजेपी के जो आला कमान है जयपुर के अंदर बैठे या भजन लाल को इसकी भनक लग गई, और इसी वजह से देखिए कल प्रियंका चौधरी को गाड़ी के अंदर बैठाना विधानसभा अध्यक्ष को और बीजेपी के तमाम नेता की नींद उड़ गई है। और रविंदर सिंह भाटी को लेकर जिस तरह संकेत दिए गए उससे साफ साफ लग रहा है कि बीजेपी जो ये निर्दलीय है दोनों को अपने पाले में लाना चाहती है। लोकसभा चुनाव है उससे पहले पहले, ताकि जो यहाँ से जो सीट है वो निकालनी बीजेपी के लिए आसान हो जाती है। और इसी वजह से बीजेपी है, रविंदर सिंह भाटी हो या फिर प्रियंका चौधरी हो, तमाम ये निर्दलीय है, इनको अपने पाले में 2024 के लोकसभा चुनाव से लाएंगे। हालांकि बीजेपी इस बार बाड़मेर के अंदर किसको टिकट देती है, क्या कैलाश चौधरी को रिपीट करेगी या फिर नया नाम एक रुक्मा देवी का नाम जो जोरों से चल रहा है, क्या रुक्मा देवी को चुनाव मैदान में बीजेपी इस बार उतार सकती है, या फिर रविंदर सिंह भाटी और प्रियंका चौधरी अगर इनके साथ नहीं आते हैं तो क्या रविंदर सिंह भाटी उमेदवाराम बेनीवाल का क्या साथ दे। देखिए उमेदवाराम बेनीवाल भी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में जुट चुके और देव दर्शन में निकल चुके, परंतु उससे पहले ये राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया का संकेत काफी कुछ कह गया है। विधानसभा अध्यक्ष का संकेत ये बीजेपी के लिए और निर्दलीयों के लिए एक बड़ी पॉजिटिव चीज हो गई है, और यहाँ से सीट निकालना बीजेपी के लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तमाम अगर गणित देखी जाए कहीं कहीं बीजेपी की ये सीट इस बार फंसी हुई थी, परंतु अब निकालने में सक्षम हो जाए। देखते रहिए लकी न्यूज बाड़मेर तक।